student, today in this video we will discuss about the selection. Our chapter 6, class 12, staffing, subject business study. Last वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट द रिक्रूटमेंट, हाउ टू रिक्रूट द एम्प्लॉयज. रिक्रूट मीन्स कि किस तरह से लोगों को हम भर्तियाँ निकालते हैं और लोगों को उसमें अपॉइंटमेंट देते हैं. ठीक है, तो उसमें हमने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे. उसमें हमने फाइंड आउट किया था कि हमारा जो रिक्रूटमेंट पार्ट है वो दो उसमें लेता है, इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट. दो तरीके से हम उसको रिक्रूट करते हैं टू द एम्प्लॉयज़. तो उसमें हमने बताया था कि जब हम रिक्रूटमेंट में इन्वॉल्व होते हैं तो उस कंडीशन में हम इंटरनली और एक्सटर्नली ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनली अगर जब हम रिक्रूट करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफ़र, ऑन द बेसिस ऑफ प्रमोशन हम उसको रिक्रूट करते हैं. ठीक है, कि जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं का प्रमोशन कर देते हैं या उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं. एक ब्रांच से दूसरी जगह दूसरे ब्रांच में शिफ्ट कर देना, एक पोस्ट क्या नाम है, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में शिफ्ट कर देना, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देना. तो ये हमारा इंटरनल रिक्रूटमेंट कहलाता है. इसमें क्या है, जब हम प्रमोशन करते हैं तो प्रमोशन में क्या होता है कि एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट के लिए तो यहाँ पर अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी चीज़ों में चेंज आ जाता है. बट जब हम क्या नाम है ट्रांसफ़र करते हैं तो सारी चीज़ें सेम रहती हैं, बट वर्किंग प्लेस चेंज हो जाता है कि जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर वो उनका वर्किंग प्लेस चेंज हो जाता है. उसके अलावा हमने बहुत सारे और भी एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट बताए थे जिसमें हमने गेट पर लिख करके जो हमारा फैक्ट्री गेट है उस पर मेंशन कर देते हैं अबाउट द वैकेंसीज. उसके बाद में हम अदर वे में एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, मीडिया के थ्रू, चाहे हमारा वो क्या नाम है प्रिंटिंग मीडिया हो, चाहे हमारा टेलीविज़न मीडिया हो, कोई भी मीडिया हो, उसके मीडिया के थ्रू हम उसको एक्सप्लेन कर देते थे. तो ये सारे बहुत सारे हमारे प्रोसेस थे इन रिक्रूटमेंट. ठीक है, अब हम बात करते हैं अबाउट द सिलेक्शन. जब हम रिक्रूट कर लेते हैं, उनसे सारी चीज़ें कर लेते हैं, फिर हम सिलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं कि जब जो कैंडिडेट अप्रोप्रिएटेड कैंडिडेट हैं जो अप्लाई कर रहे हैं उनका फिर किस तरह से सिलेक्शन किया जाएगा, वहाँ पर हम सिलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, इसमें कह रहा है इट इन्वॉल्व्स conducting series of tests and interviews to the select the best candidate from the people who have applied for the job. जब हम सिलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं तो हमने क्या किया होता है कि वहाँ पर बहुत सारी हमने एप्लीकेशंस वगैरह कलेक्ट कर ली हैं. ठीक है, कैंडिडेट ने हमें अप्लाई किया, फिर हम उनमें से को हम इंटरव्यू वगैरह के लिए फाइंड आउट करते हैं कि जो भी बेस्ट कैंडिडेट हैं, जो भी हमारे यहाँ फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरवाइजर मैनेजर जो भी वैकेंट पोस्ट थी उस पोस्ट के लिए उन्होंने अप्लाई किया है, तो उस पोस्ट उसमें से हम उन कैंडिडेट्स को क्या करते हैं कॉल कर लेते हैं. ठीक है, जो भी हम अप्लाइड कैंडिडेट होते हैं. ठीक है, उसके बाद द सिलेक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स. अब उसमें कुछ ऐसे हैं जो कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जिनके बेसिस पर हम सिलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं. पहला हमारा क्या है, प्रिलिमिनरी स्कैनिंग. प्रिलिमिनरी स्कैनिंग मीन्स यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ प्रिलिमिनरी स्कैनिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर एलिमिनेटेड. जब हम प्रिलिमिनरी स्कैनिंग करते हैं तो हम ये फाइंड आउट करते हैं कि ये जो कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाइड किया है फॉर द वैकेंट पोस्ट वो एग्जैक्टली वो उस पोस्ट के लिए सुटेबल है या नहीं है. ठीक है, अगर वो सुटेबल है तो उनको एक साइड कर लेंगे, जो सुटेबल नहीं होंगे उनको एलिमिनेट कर देंगे, एक साइड निकाल कर हटा देंगे उनकी क्या नाम है एप्लीकेशंस को. ठीक है, अदर सुटेबल एप्लीकेंट्स आर कॉल्ड फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ द इंटरव्यू नोन एज प्रिलिमिनरी इंटरव्यू. मतलब कि बाकी के जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं जिनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं. कहने का मीन्स क्या है, सपोज दैट हमारे पास में जो एप्लीकेशन आई वो 100 एप्लीकेशंस आई. ठीक है, हमने प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में ये फाइंड आउट किया कि इसमें से कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो हमारे लिए सुटेबल हैं. तो हमने सपोज दैट 25 फाइंड आउट कर लिया कि ये 25 कैंडिडेट हमारे सुटेबल हैं. इट मीन्स जो 75 कैंडिडेट है वो हमारे लिए यूजलेस हो गए. ठीक है, तो इनको क्या करेंगे, इनको फर्स्ट राउंड इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे. ठीक है, तो इस फर्स्ट राउंड ऑफ द इंटरव्यू नोन एज प्रिलिमिनरी इंटरव्यू.
उसको हम प्रिलिमिनरी इंटरव्यू कॉल करते हैं, ठीक है। अब इसमें सिलेक्शन टेस्ट, नेक्स्ट आता है हमारा सिलेक्शन टेस्ट, ठीक है। सिलेक्शन टेस्ट में हम क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करते हैं उस पर्टिकुलर कैंडिडेट में को, जो कि जिसको हमने प्रिलिमिनरी इंटरव्यू के लिए कॉल किया है, ठीक है। तो उसमें हम सिलेक्शन टेस्ट में कॉल करते हैं किसके लिए, सिलेक्शन टेस्ट के लिए। इसमें कह रहा है दोज कैंडिडेट हु पास द प्रिलिमिनरी इंटरव्यू आर आस्क्ड टू अपेयर फॉर द सिलेक्शन और एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। मतलब कि वो कैंडिडेट जो कि प्रिलिमिनरी इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, पास आउट कर लेते हैं, ठीक है, जो अपेयर होते हैं और उसको पास आउट कर लेते हैं, ठीक है, उनसे बोला जाता है कि आप सिलेक्शन टेस्ट के लिए आए या सिलेक्शन टेस्ट में अपेयर हों, ठीक है। तो अब मैंने जैसे बताया था कि सपोज दैट एप्लीकेंट थे हमारे 100, ठीक है, उसमें से 25 हमने सेलेक्टेड कर लिए और बाकी के 75 को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये रिजेक्टेड कैंडिडेट होगा, ये हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा। टोटल हमारे पास नंबर ऑफ एप्लीकेंट थे 100, ठीक है। अब इसमें से सिलेक्शन टेस्ट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, इंटेलिजेंसी, पर्सनालिटी एक्सेट्रा विच कैन नॉट बी नोन बाय द एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब जो भी हमने उसका एप्लीकेशन फॉर्म जमा किया था, उस एप्लीकेशन फॉर्म से हम उसके एप्टीट्यूड के बारे में, उसके इंटरेस्ट के बारे में, उसके इंटेलिजेंसी के बारे में, उसकी पर्सनालिटी के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में हम नहीं जान सकते केवल ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको सिलेक्शन टेस्ट के लिए बुलाना पड़ेगा और वो जो भी कैंडिडेट हमने फाइंड आउट किए होंगे उनको फॉर द सिलेक्शन टेस्ट कॉल किया जाएगा, ठीक है, कि वो आकर के सिलेक्शन टेस्ट दें, ठीक है। अब सिलेक्शन टेस्ट में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है कि किन किन चीज़ों के बेसिस पर हम उसका सिलेक्शन टेस्ट लेते हैं। पहले जैसे मैंने यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया था, यहाँ पर भी इंटेलिजेंसी टेस्ट। इंटेलिजेंसी टेस्ट इट मेजर्स द कैंडिडेट एबिलिटी टू लर्न। इंटेलिजेंसी टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम ये मेजर करते हैं कि जो भी कैंडिडेट है जिसने अप्लाई किया है फॉर द पोस्ट ऑफ द सुपरवाइजर, फॉर द पोस्ट ऑफ द मैनेजर, तो वो एग्जैक्टली कितना एवेल है उस किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में इट मेजर्स द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू लर्न न्यू स्किल्स। वहाँ पर तो हम केवल लर्निंग प्रोसेस के बारे में देख रहे थे कि इंटेलिजेंसी, कि वो कितना इंटेलिजेंट है कि किसी भी चीज़ को वो कितना लर्न कर सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, अब लर्न, क्योंकि उसको पहले से ही चीज़ों के बारे में नॉलेज होगी, अब जब नया फॉर्म में जाएगा तो थोड़ी चीज़ें न्यू होंगी तो उसके बारे में वो उनको लर्न कर लेगा। लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट इट मेजर्स द कैंडिडेट एबिलिटी टू लर्न न्यू स्किल्स। नई नई चीज़ें आती रहती हैं, टाइम टू टाइम हर चीज़ अपडेट होती रहती है। जो अपडेशन के बेसिस पर हमारे जो बिजनेस है या चीज़ें हैं उसमें बहुत सारे नए नए चेंजेस आते रहते हैं। तो जब नए नए चेंजेस आते हैं तो उस कंडीशन में हमें ये भी फाइंड आउट करना होता है कि वो जो कैंडिडेट है वो कितना एवेल है किसी भी चीज़ को, न्यू स्किल्स को लर्न करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट में इट मेजर्स द ओवरऑल पर्सनालिटी ऑफ द कैंडिडेट इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, रिएक्शंस, मैच्योरिटीज, वैल्यू सिस्टम्स एक्सेट्रा। मतलब कि हम पर्सनालिटी टेस्ट में उसका इमोशनल पार्ट को देखते हैं, उसके रिएक्शन पार्ट को देखते हैं, उसकी मैच्योरिटी पार्ट को, वो कितना मैच्योर है, उसका क्या रिएक्शंस रहते हैं थ्रू फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द एम्प्लॉयज, फॉर द अदर्स, कि मतलब उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी किस तरह से रिएक्ट करती है, किस तरह से बिहेव करती है इन अमंग द पर्सन्स, अमंग द एम्प्लॉयज एंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, कि किस तरह से उसकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है वो रिएक्ट करती है बिजनेस में जब हम किसी भी चीज़ के बारे में इन्वॉल्व होते हैं तो, ठीक है। उसका वैल्यू सिस्टम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट इट मेजर्स द कैंडिडेट एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ नॉलेज। ट्रेड टेस्ट का मतलब, अब जो कैंडिडेट है वो अगर फ्रेशर होगा तो कहीं पर भी उसको नॉलेज नहीं होगी, बट अगर वो फ्रेशर नहीं होगा तो उसने कहीं ना कहीं वर्क किया होगा, उसके वर्किंग एक्सपीरियंस क्या है, उसकी पुराने पास्ट में उस किस फील्ड में वर्क कर रहा था, उसको क्या कितनी नॉलेज है, ये सारी चीज़ों के बारे में उसके ट्रेड टेस्ट में
क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये भी फाइंड आउट करते हैं कि जो हमारा कैंडिडेट है उसकी वो एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ नॉलेज क्या है, कि जो भी उसने वर्क किया था, सपोज दैट सुपरवाइजर था, मान लो वो पास्ट में भी किसी फॉर्म में सुपरवाइजर था, अब वो नई फॉर्म में एज अ सुपरवाइजर दोबारा अपॉइंट हो रहा है, तो उस कंडीशन में उसका जो वो है नॉलेज है वो फॉर द सुपरवाइजर कितनी है, या मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहा है तो फॉर द मैनेजर क्या उसकी नॉलेज है वो पुरानी जो। ठीक है, तो उसके बारे में हम ट्रेड टेस्ट में क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरेस्ट टेस्ट। इट इंडिकेट्स द कैंडिडेट एरियाज ऑफ द इंटरेस्ट, मतलब कि कौन से फील्ड में उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो कॉल किया जाता है उसका इंटरेस्ट टेस्ट। ठीक है, तो ये हमारे इसके सिलेक्शन टेस्ट में ये सारे प्रोसेस को हम इन्वॉल्व करके, तो यहाँ पर इन ओवरऑल प्रोसेस में इन्वॉल्व होकर के तब हम उसके सिलेक्शन टेस्ट में इन्वॉल्व होते हैं, तब हम उसको सेलेक्ट करते हैं कि किस तरह से उसको सेलेक्ट किया जाएगा पर्टिकुलर कैंडिडेट को। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में क्या है, ऑल दोज एप्लीकेंट्स हु क्वालिफाइड द टेस्ट आर कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू। जो वो सारे कैंडिडेट जो क्वालिफाइड कर जाते हैं किसको, टेस्ट, उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। इंटरव्यू हेल्प्स द नोइंग मोर अबाउट द क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एप्लीकेंट। जो इंटरव्यू है वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में अबाउट द पर्सन हमें बताता है कि वो क्या है क्या नहीं है, उसकी क्वालिटी वो क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसकी पर्सनालिटी क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में बताता है। अब जैसे मैंने अभी बताया था कि सपोज दैट ये 100 कैंडिडेट थे, उसमें से 25 सेलेक्ट हुए थे, 75 को रिजेक्ट कर दिया था। इनको हमने इंटरव्यू के लिए बुलाया था, ये सिलेक्शन टेस्ट लिया इनका। ठीक है, अब सिलेक्शन टेस्ट लेने के बाद में अब हम इनको कॉल करेंगे किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अब मान लो इसमें से भी सारे सेलेक्ट नहीं होंगे, सपोज दैट 10 कैंडिडेट हैं। ठीक है, 10, क्योंकि पोस्ट हमारी जो वैकेंट है वो कितनी है, केवल नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंट है 1। ठीक है, अब उसमें से 10 कैंडिडेट जो हमारा सिलेक्शन टेस्ट हुआ, सिलेक्शन टेस्ट में कितने रिजेक्ट और हो गए, 25 में से 25 कैंडिडेट थे, 25 में से कितने रिजेक्ट हो गए, 15 रिजेक्ट हो गए और 10 सेलेक्ट हो गए। ठीक है, ये भी रिजेक्शन में चले गए, इनको भी हटा दिया हमने क्योंकि इन्हीं ने ये सिलेक्शन टेस्ट को क्वालिफाइड किया, बाकी के सारे रिजेक्शन में चले गए 10 कैंडिडेट ने। अब इन 10 कैंडिडेट्स को बुलाया गया फॉर द एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। तो जब हम इनको एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे तो उस कंडीशन में हम उनको जानेंगे, क्योंकि जब एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होगा तो वो फेस टू फेस इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो उसमें हम इन सारी चीज़ों के बारे में उससे नॉलेज लेंगे, जैसे इंटरव्यू हेल्प्स द नोइंग मोर अबाउट द क्वालिफिकेशन, कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है उसके बारे में ज़्यादा हमें जानकारी मिल जाएगी, एक्सपीरियंस पार्टिकुलर कैंडिडेट का क्या है, एंड द पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एप्लीकेंट्स के पर्सनालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, अब ये जब ये भी क्लियर हो जाएगा तो हमें अब सपोज दैट केवल जो पोस्ट रिक्वायर्ड है वो 2 है, ये दो के लिए हम सेलेक्ट करना है, बाकी 8 का क्या होगा, इनका भी रिजेक्शन हो जाएगा। एग्जैक्टली जो हमारे पास में सिलेक्शन रिक्वायर्ड था वो केवल 2 कैंडिडेट का था, और उन 2 कैंडिडेट को हमने सेलेक्ट कर लिया। अगर हमने वैकेंट पोस्ट हमारी 2 थी तो ठीक है, तो 2 का हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर है, अब सिलेक्शन के बाद में उनका रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, इनका पार्टिकुलर रेफरेंस फाइंड आउट किया जाएगा, कहाँ से हैं, किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, किस जगह से हैं, क्या इनका बैकग्राउंड था, पुराने समय में इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, ये सारी चीज़ों के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में ओवरऑल इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर डिसाइड किया जाएगा कि कैंडिडेट सेलेक्ट हैं या नहीं है। ठीक है, उनका सिलेक्शन डिसीजन लिया जाएगा कि कौन सा पर्टिकुलर कैंडिडेट सेलेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा उसको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया जाएगा, मतलब उसका मेडिकल टेस्ट भी कराया जाएगा, उसको मेडिकल के लिए भेजा जाएगा। अगर मेडिकल में वो फिट होगा तो उसको सेलेक्ट किया जाएगा, अगर मेडिकल में फिट नहीं होगा तो सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। जब वो सारी चीज़ों से क्लियर हो जाएगा तब उसको जॉब ऑफर की जाएगी, तब दी जाएगी उसको जॉब। ठीक है,
तो जॉब ऑफर करने के टाइम पर क्या होगा, उसको बुलाया जाएगा, उसको बताया जाएगा आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए सेलेक्टेड है और ये आपको पोस्ट दी जा रही है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा, आपस में उनका एग्रीमेंट होगा ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो वर्क दिया जा रहा है उसका एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाएगा। तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो हम तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो हम सिलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं तो वो ये सारे स्टेप्स को लेकर के हम इन्वॉल्व होते हैं, उसका सिलेक्शन किया जाता है, उसका इंटरव्यू लिया जाता है, उसका सारे टेस्ट किए जाते हैं, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, ट्रेड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, ये सारे टेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, उसका रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक किया जाता है, उसके बाद उसको सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है उसके बारे में, उसके जब वो सिलेक्शन डिसीजन ले लिया जाता है उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए उसको भेज दिया जाता है, उसके बाद उसको जॉब ऑफर की जाती है। जब जॉब ऑफर की जाती है तो उसके बाद में उससे एक आपस में एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट को भी साइन किया जाता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस कॉल्ड किया जाता है।